is Ritu and today we will discuss the distance formula. आपकी जो क्लास 10 है 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूले के बारे में। तो डिस्टेंस फार्मूला है, इसका क्या होता है, इसके अंदर आपको दो पॉइंट गिवन होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। जैसे आपको अगर ए और बी पॉइंट गिवन हैं, हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, तो क्या फार्मूला यूज करोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या जो आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं क्या स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, या फिर जो आपको स्क्वायर पॉइंट्स गिवन हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, या पूछ सकता है कि आपको डिस्टेंस बतानी है दो पॉइंट्स की और ये पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आपको गिवन है 2, 3 एंड 4, 1। हमें डिस्टेंस बतानी है इन पॉइंट्स के बीच का। तो अगर यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपको गिवन है 2 और 3, ये आपको गिवन है 4 और 1। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बाय दिस फार्मूला। तो पुट करो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 4 माइनस x1 इज 2 स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y2 इज 1 माइनस y1 इज 3 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 2 का इज 4, तो अंडर रूट 8 ये आपका आंसर है। यानी ये डिस्टेंस है पॉइंट ए और बीच का दो पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, इसमें से फार्मूले में फिट कर देना है कि आपके पास ए गिवन पॉइंट है 2 और 3, बी है 4 और 1, डिस्टेंस बतानी थी। तो ये आपके x1 y1 है, ये आपके y2 और x2 और y2। तो यहाँ से फार्मूले में फिट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार बताना आपको क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर कब होंगे, अगर उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है अगर इक्वल आ रहा है तो आप उसको बोलोगे कोलिनियर, अदरवाइज वो नॉट कोलिनियर। तो यहाँ से आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चंस गिवन है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट्स गिवन है वो आपके 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। आपको बताना आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। तो आपको बताना क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट है आपका 1 और 5, तो बी पॉइंट गिवन है 2 और 3, तो सी पॉइंट है आपके पास -2 और -11। तब हमें डिस्टेंस बताना है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है ए और बी का, बी और सी पॉइंट का, ए और सी पॉइंट का, अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं। तो यहाँ से देखो ए और बी का अगर हम बाय डिस्टेंस फार्मूले से निकालें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 इज -2, सॉरी 2, तो x2 इज 2 माइनस x1 इज -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास 3 और y1 क्या है 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद, 2 प्लस 1, 2 प्लस का -1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया आपकी, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 5। ए बी की डिस्टेंस क्या आई है, अंडर रूट 5। अब किसकी निकाल लेंगे, बी और सी पॉइंट। तो बी और सी पॉइंट की निकालो डिस्टेंस क्या आएगी, x2 क्या आपके पास -2, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, -2 और -2 ऐड हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 ऐड होकर क्या हो जाएगी, -14 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 16 और 14 का स्क्वायर 196, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी 2, 10, 11, 2। ठीक है,
अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। अब किसकी डिस्टेंस बतानी है, ए की और सी की, यानी ए पॉइंट का और सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से। तो x2 क्या आपके पास -2, x1 क्या है -1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या आपके पास -11 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 और 16 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर, ठीक है। ऐड कर दो इसको, 9 6 14 15, 15 का 1 6 और 2 अंडर रूट, क्या आएगी वैल्यू 265, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट जो हमारी डिस्टेंस है ए की आई हमारे पास √5, ए बी और सी की आई और ए और सी की आई, तो क्या इक्वल्स है, नहीं। तो these are not कोलिनियर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी 3 पॉइंट्स देके पूछ सकता है क्या ये आपके स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, तो आपको स्क्वायर कब पता है, स्क्वायर कब होती है, अगर आपकी सारी वैल्यू जैसे पॉइंट्स आपके ए बी सी और डी, ठीक है। अगर ये हमें क्या पता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, अगर हम यहाँ से निकाल लें कि हमारा ए बी इक्वल आना चाहिए बी सी के, बी सी इक्वल आना चाहिए सी डी के और ए डी के, अगर ये सारी वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है तो वो हमारी क्या स्क्वायर फॉर्मेशन है, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं बना। इसी तरह यहाँ पे हमें इसके क्या डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे, अगर ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल है और ये सारी जो इसकी साइड्स है वो इक्वल आ रही है तो वो हमारी क्या बन रही है, स्क्वायर बन रही है, अदरवाइज वो हमारी स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको सोल्व कैसे करना है ये बता दिया कि आपके पास ये फार्मूला, इसको ध्यान रखना है। आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, इस फार्मूले से आपको निकाल लेना, जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके अंदर आपके x1 y1 होंगे, सेकंड पॉइंट होगा उसके अंदर x2 और y2 होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये मिलेगा आपको। थैंक यू।